नमस्कार साथियों, आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.4 का दूसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 3.4 का दूसरा नंबर क्वेश्चन आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है वो भी ज्ञात करना है वर्तमान में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आते हैं, तो इसीलिए आप इसको अच्छे से देखने की कोशिश यहाँ पे कीजिएगा और समझने का भी कोशिश कीजिएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो नूरी की आयु है उसको x मान लेंगे और सोनू की जो आयु है उसको यहाँ पे y मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं माना कि नूरी की आयु तो यहाँ पे जो नूरी की आयु हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, x वर्ष। नूरी की आयु x वर्ष हो गई और यहाँ पे सोनू की आयु तो यहाँ पे सोनू की आयु जो हो जाएगी वो हमारा यहाँ पे y वर्ष हो जाएगा। नूरी की आयु x वर्ष, सोनू की आयु y वर्ष। यहाँ पे सोनू की आयु y वर्ष। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व है लिखा गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या हो जाएगी हमारा, अभी x है तो उसमें हो जाएगा x माइनस 5 वर्ष। ठीक है, x माइनस 5 वर्ष हो जाएगा। और फिर उसी तरह 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु कितनी, y माइनस 5 वर्ष। ठीक है, अब यहाँ पे y माइनस 5 हो जाएगा। चलिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे चलेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गया, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो यहाँ पे नूरी की आयु क्या है, x माइनस 5 है और सोनू की आयु कितने, x माइनस 5 है और इसकी जो आयु है उससे 3 गुनी थी। तो यहाँ पे ये 3 गुनी हो जाएगी। अब इससे हम लोग यहाँ पे एक इक्वेशन बना लेंगे। तो ये जगह x माइनस 5 और ये 3y माइनस का 15। ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया x माइनस, ये इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में माइनस का 15, इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में। तो ये हो गया हमारा x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 10। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब चलिए दूसरे में चलते हैं। यहाँ पे 10 वर्ष पश्चात अब बोला गया, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु 10 वर्ष पश्चात नूरी की जो आयु हो जाएगी यहाँ पे x प्लस 10 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, x प्लस 10 वर्ष हो जाएगा। फिर यहाँ पे 10 वर्ष पश्चात यहाँ पे सोनू की आयु तो 10 वर्ष पश्चात यहाँ पे सोनू की आयु है y प्लस 10 वर्ष। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है कि 10 वर्ष पश्चात सोनू की जो आयु है वो दुगनी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो नूरी की जो आयु है x प्लस 10 और सोनू की जो यहाँ पे y प्लस 10, इसकी आयु 10 साल के बाद इसकी क्या होगी, इससे दुगनी हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। ठीक है, अब इससे इक्वेशन बनेंगे x प्लस 10 2y प्लस 20। तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में x माइनस 2y 20 और इधर ये प्लस में उधर आएगा तो माइनस में। तो ये x माइनस का 2y इज इक्वल टू 10 आ गया। ये इक्वेशन 2 हो गया। तो देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 यहाँ पे बना लिए। अब क्या यहाँ पे करेंगे, इसको विलोपन विधि से सॉल्व करना है। आप सभी को पता ही होगा। तो विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, एक को हम लोग यहाँ पे बराबर करते हैं। तो यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, साइन यहाँ पे सेम है तो यहाँ पे हम लोग घटाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर, तो जब हम लोग इसको यहाँ पे घटाएंगे तो ये x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 10 और x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ये जब घटा रहे तो साइन चेंज होता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस का y
माइनस का 20, इसीलिए y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू हमारा 20 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस वैल्यू जो y आया है इसको हम लोग यहाँ पे समीकरण 2 में रखेंगे, एक में भी रख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे 2 में रख के देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 हमारा क्या है, x माइनस 2, y का वैल्यू क्या है हमारा 20 इज इक्वल टू 10। तो x माइनस का 40 इज इक्वल टू 10, ये x हो गया, ये 10 इधर माइनस 40 उधर जाएगा तो प्लस का 40, इसलिए x कितना हो गया, x हमारा 50 आ गया। तो y हमारा 20, x 50। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः नूरी की आयु, तो यहाँ पे नूरी की आयु क्या होगी, हम लोग इसको x माने तो यहाँ पे 50 वर्ष, और सोनू की आयु, तो यहाँ पे सोनू की आयु हम लोग यहाँ पे y माने तो ये हो जाएगा 20 वर्ष। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। चलिए बात फिर से मैं आपको समझा देता हूँ मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या किया है। तो यहाँ पे दोनों नूरी और सोनू की आयु हमको यहाँ पे ज्ञात करनी थी, दोनों को x और y मान लिया। ठीक है, 5 वर्ष बाद यहाँ पे x माने तो यहाँ पे x माइनस 5 हो जाएगा, और 5 वर्ष पर नूरी की आयु भी y माइनस 5 हो जाएगा। और क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 5 वर्ष पूर्व इसे 3 गुना था। तो यहाँ पे जो हम लोग x और y का वैल्यू निकालें तो देखते हैं यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। ये आपको मैं सेटिस्फाई करके बता रहा हूँ, इसको सॉल्यूशन में लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए x माइनस 5 है, x हमारा कितना है 50 आया है, माइनस 5 3, y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू हमारा 20 आया माइनस का 5, तो ये देखिए 45 आ गया, और ये 3 गुना 15, तो ये भी हमारा 45 इज इक्वल टू 45। तो इस तरह से इसको भी यहाँ पे सॉल्व कर रहा है। ठीक है, इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो 5 वर्ष पूर्व थी इस तरीके से बनाए, तो हम लोग इससे इक्वेशन 1 निकाल लिए, और 10 वर्ष पश्चात इससे दुगना था तो यहाँ पे हम लोग इससे इक्वेशन 2 निकाल लिए, और इस इक्वेशन 1 और 2 को यहाँ पे विलोपन विधि से सॉल्व कर दिए। यहाँ भी x था, यहाँ भी x था, दोनों में सेम था, साइन सेम था, इसीलिए हम लोग यहाँ पे घटा दिए, और घटाने के बाद y का वैल्यू हमारा 20 आ गया, और इस y का मान हम लोग यहाँ पे समीकरण 2 में रख दिए। समीकरण 2 में रखने के बाद x का वैल्यू हमारे यहाँ पे 50 आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पे नूरी और सोनू की वर्तमान आयु हम यहाँ पे ज्ञात कर लिए। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोग यहाँ पे एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन इसको अच्छे से यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अगले वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। और दोस्तों इससे पहले के सारे वीडियोस को आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आपको चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे एक ऐसा प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें कि यहाँ पे 10th के सारे सॉल्यूशन उसमें दिए गए सारे क्वेश्चन के, तो आप लोग वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में जब हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। और दोस्तों अगर आप लोग अगले वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो आप लोग क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के साथ, तब तक के लिए मैं आपसे वैसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।